स्टूडेंट, ये आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2A का, चैप्टर है पॉलिनोमियल। इसमें डायरेक्शन दिया गया है कि आइडेंटिफाई कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वार्टिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग। इसके जो एडिशनल क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको बताना है कि वो किस टाइप के पॉलिनोमियल है। जैसे कि फर्स्ट वाला दिया गया है -7 + x। अब स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के माध्यम से ही हम ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इसके लिए हम बताएंगे कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है और उसको जस्टिफाई भी करेंगे। यहाँ से हम समझते हुए चलेंगे कि आखिर हम किस तरह से किसी पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करेंगे या उसको पहचानेंगे कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। जैसे कि पहला, इसको हम बोलेंगे लीनियर। आखिर इसको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोला जाएगा? तो इसका जस्टिफिकेशन हो जाएगा एज द डिग्री of the polynomial is 1. So this is linear। आसानी से आप समझ सकते हैं। ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री 1 है, इसीलिए ये लीनियर है। आखिर डिग्री क्या होता है? तो कोई भी एक्सप्रेशन हो उसमें जो वेरिएबल होता है उसका जो ग्रेटेस्ट वेरिएबल का पावर होता है उसको हम उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो x का सबसे बड़ा पावर 1 ही है। इस तरह से इस पूरे पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 1 होगा। इस तरह से इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है स्टूडेंट, यहाँ पे दिया गया है 6y। ये भी हो जाएगा स्टूडेंट लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल, इसका भी सेम यही वाला जस्टिफिकेशन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है स्टूडेंट आपका -z³। इसको हम बोलेंगे क्यूबिक। आखिर ऐसा क्यों बोलेंगे? हैज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। सो दिस इज क्यूबिक। आसान है। ये जो यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा गया है इसमें अगर टर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये मोनोमियल हो जाएगा, एक ही टर्म है। और इसमें जो वेरिएबल z है -z जिसका साइन है, इसमें जो z है इसका ग्रेटेस्ट पावर 3 है। इस तरह से इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो होगा 3 होगा। अगर इसका डिग्री 3 है तो इसको हम क्यूबिक बोलेंगे। इसी तरह से फोर्थ नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें दिया गया है आपका 1 - y और -y³। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ये जो पॉलिनोमियल है इसका भी डिग्री 3 है। इस तरह से इसको भी आप बोल सकते हैं कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। इसमें दिया गया है आपका x - x³ + x⁴। ये जो होगा इसको क्वार्टिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब आखिर क्वार्टिक पॉलिनोमियल इसको क्यों बोलेंगे? यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम इनको कैटेगराइज कर रहे हैं। तो इसमें कैटेगराइज करने का जो बेस है
इनका जो डिग्री है पॉलिनोमियल का उसी के बेस पे ये सभी कैटेगराइजेशन किया गया है। यहाँ पे अगर इसका डिग्री देखा जाए तो यहाँ पे 4 है, क्योंकि इसमें वेरिएबल का जो ग्रेटेस्ट पावर है वो 4 है, तो वही इस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। इस तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका जस्टिफिकेशन एज द डिग्री of the polynomial is 4। इस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है। सो दिस इज क्वाड्रेटिक। अब स्टूडेंट जो क्वाड्रेटिक होता है इसको बाई क्वाड्रेटिक भी हम बोल सकते हैं, मतलब कि इसी को बाई क्वाड्रेटिक बोला जाता है। अब यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन, इसमें से फर्स्ट वाला लीनियर था, सेकंड वाला भी लीनियर था, थर्ड वाला क्यूबिक था, फोर्थ वाला भी क्यूबिक था, और जो 5th नंबर था ये क्वाड्रेटिक था। अब इसमें स्टूडेंट और हमें 4 क्वेश्चन करने हैं। इसको इसमें अब स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 1 + x + x², 1 + x + x², इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल क्यों बोलेंगे? हैज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो वेरिएबल है उसका ग्रेटेस्ट पावर 2 है। इस तरह से इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 2 होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं। सो दिस इज क्वाड्रेटिक। अब इसके बाद स्टूडेंट इसमें जो 7th नंबर क्वेश्चन है, -6x² दिया है, ये भी हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि इसका भी जो डिग्री है वो 2 है। ये अगर टर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये मोनोमियल हो जाएगा। इसी तरह से 8 नंबर जो है इसको देखते हैं। इसमें 1 नंबर में दिया गया है -13। अब स्टूडेंट -13 को अगर हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं इसको किसी वेरिएबल के साथ, जैसे कि x के साथ, तो -13x⁴। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो पावर है वो 0 है। इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। इसको इस तरह से भी समझ लेना है, यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन इस तरीका से आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं भी पूछा जा रहा है कि बताइए कि किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं 0, जिसको हम यहाँ पे जस्टिफिकेशन में भी मेंशन करेंगे। एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। सो दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसी तरह से इसमें स्टूडेंट दिया गया है आपका 9 नंबर -b
अब यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे तो इसमें ये p जो है वेरिएबल है और इसका जो पावर है 1 है, इस तरह से इसको आप बोल सकते हैं लीनियर। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो भी हम आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल से करा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि रोज ये एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन उसमें जो जितने भी एडिशनल क्वेश्चन हैं हर एक को इंडिविजुअली हम कराएंगे और कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहेगा उसको उसी क्वेश्चन के माध्यम से हम एक्सप्लेन करें। आशा करते हैं कि ये जो कोशिश है हमारा आप लोगों के लिए ज़रूर एक हेल्पफुल होगा और उस कंडीशन में अगर आप लोगों को लगता है कि इससे सहायता आपको मिल सकती है तो आप लोग भी ज़रूर मदद करें। धन्यवाद।